भारतवर्ष के इतिहास को महान बनाने में नारियों के योगदान की विशेष सहभागिता रही है, जिसमें बहुत सी नारियां जैसे रानी लक्ष्मीबाई, रानी पद्मावती, रानी दुर्गावती, जिन्हें हम इतिहास के पन्नों से लेकर चलचित्र, नाटक व कहानियों तक में जानते हैं। और आज मैं इन्हीं में से एक महान नारी लक्ष्मीबाई केलकर के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष योगदान और जीवन गाथा पर प्रकाश डालने प्रस्तुत हूँ। 1947 का वो समय जब भारत विभाजन की त्रासदी अपने चरम पर थी। हर ओर भय, हिंसा और अविश्वास का माहौल था। इसी दौरान दो साहसी महिलाएं लक्ष्मीबाई केलकर, जिन्हें मौसी जी कहते थे, और वेणुताई कराची पहुंचे। उस समय हिंदू महिलाओं पर हो रहे अत्याचार चरम पर थे। 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, कराची में 200 से अधिक हिंदू महिलाएं मौसी जी से सांत्वना पाने एकत्र हुईं। मौसी जी ने उन्हें धैर्य, संगठन और मातृभूमि की सेवा का संकल्प दिलाया। विभाजन के बाद इन महिलाओं को भारत आने पर सुरक्षित स्थान और सहारा देने का कार्य भी उन्होंने बखूबी निभाया। लक्ष्मीबाई केलकर का जन्म 6 जुलाई 1905 को नागपुर में हुआ। उनका नाम कमल रखा गया। तेजस्वी और शिक्षित कमल ने समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा का कड़ा विरोध किया। उनका विवाह पुरुषोत्तम राव के साथ हुआ, लेकिन 27 साल की उम्र में पति के निधन ने उनके जीवन को एक नया मोड़ दिया। रामायण के अध्ययन और गांधी जी के आदर्शों ने उनके विचारों को नई दिशा दी। जब उनके बेटों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की शाखाओं में जाना शुरू किया, तो वे भी इस विचार से प्रेरित हुईं कि अगर पुरुष राष्ट्र सेवा कर सकते हैं तो महिलाएं क्यों नहीं। डॉक्टर हेडगेवार के साथ विचार विमर्श के बाद 1936 में राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना हुई। लक्ष्मीबाई केलकर का मानना था कि नारी केवल परिवार की आधारशिला नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की धुरी भी हो सकती है। उन्होंने महिलाओं को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से सबल बनाने का बीड़ा उठाया। समिति की शाखाओं में महिलाओं को योग, व्यायाम, दंड अभ्यास और नियुद्ध जैसे कौशल सिखाए गए। इसके साथ ही उन्हें भारतीय संस्कृति, इतिहास, धर्म और आध्यात्म का ज्ञान भी दिया गया। राष्ट्र सेविका समिति ने प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, अकाल और युद्ध काल में भी अपनी सेवाएं दी। समिति ने अनेक शिक्षण संस्थान, सिलाई केंद्र, योग केंद्र और आदिवासी छात्रावास स्थापित किए। आज यह संगठन भारत के 2380 शहरों और गांवों में सक्रिय है, जिसमें 3000 शाखाएं और 400 सेवा प्रकल्प शामिल हैं। यहाँ तक कि विश्व के 6 देशों में भी इसकी उपस्थिति दर्ज है। संस्कृतेश्च स्वधर्मस्य रक्षणार्थं समर्पितम् क्षणशः कणशश्चैव जीवितम चंदनम यथा। संस्कृति की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए जीवन भर अपने आप को तिल तिल जलाते हुए काम करने वाली अनेकों सेविकाओं का निर्माण आज वंदनीय मौसी जी के प्रेरणा से निरंतर चलते आए। लक्ष्मीबाई केलकर ने अपने जीवन का हर पल मातृशक्ति और राष्ट्रहित के लिए प्रेरित करने में समर्पित किया। 27 नवंबर 1978 को उनके देवलोक गमन के साथ एक युग का अंत हुआ। मौसी जी का जीवन साहस, समर्पण और संगठन का अनुपम उदाहरण है। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने एक ऐसे संगठन को जन्म दिया जिसने भारतीय संस्कृति और परंपराओं को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। उनकी कहानी हर एक नारी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। नारी केवल परिवार नहीं, बल्कि राष्ट्र की धुरी है। एक साधारण सेविका का असाधारण व्यक्तित्व वंदनीय मौसी जी के चरणों में सादर नमन। दिल्ली प्रांत राष्ट्र सेविका समिति वर्तमान में विभिन्न आयामों के माध्यम से कार्य कर रहा है। दिल्ली प्रांत के 8 विभाग, 8 विभाग में समिति कार्य
भली भांति संपन्नता पूर्णता की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, दिल्ली प्रांत में जागरण और गतिविधि, जागरण में 5 आयाम काम कर रहे हैं: सेवा, संपर्क, तरुणी, धार्मिक और प्रचार। इन सभी आयामों के माध्यम से कार्य तेजी से बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, साथ साथ गतिविधियां भी अपने कार्य को करते करते समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को प्रभावित कर रही हैं। गतिविधियों में अगर हम बात करें तो मेधावनी सिंधु सृजन, जो कि ऐसी महिलाओं का ग्रुप है जो प्रोफेसर्स हैं और अध्ययनशील हैं। साथ ही धर्म रक्षा, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए जो महिलाएं कार्य कर रही हैं, उनका एक ग्रुप है जो समाज के विभिन्न भागों में, बस्तियों में अपनी तरुणियों को भी जागरूक करने का कार्य कर रहा है। इसी में अगर हम आगे बढ़ें तो परिवार प्रबोधन, परिवार के सभी बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, उनको जोड़ते हुए एक सुंदर संरचना को पुष्टि देने का कार्य कर रहा है। परिवार प्रबोधन के बाद हम बात करते हैं सामाजिक समरसता की। सामाजिक समरसता एक बहुत सुंदर आयाम है जो हमें सहायता करने वाले बंधु भगिनी हैं उनके बीच में बहुत सुंदर ढंग से कार्य संपन्न कर रहा है। कन्याओं का भोज कराना और बस्तियों में जाकर सबको जोड़ना, उनके साथ भोजन करना, उनके साथ मिलना और आत्मीयता का व्यवहार करना, ऐसे कार्यों के अगर हम देखें तो उन्हें संपन्न कराने का कार्य परिवार प्रबोधन कर रहा है। जैसे हमने अभी बात की कि जागरण श्रेणी 5 भागों में काम कर रही है, तो वहीं गतिविधि श्रेणी 6 भागों में काम कर रही है। एक नया आयाम दिल्ली ने जोड़ा है जिसे संस्कार मणिका के नाम से भी हमने संबोधन दिया है। संस्कार मणिका जागरूक सेविकाएं, ऐसी बहनें जो निशुल्क, बिना किसी स्वार्थ के अपने आसपास के, चाहे वो बस्ती में रहती हैं, चाहे वो सोसाइटीज में रहती हैं, चाहे वो विभिन्न स्थानों, फ्लैट सिस्टम हो या कॉलोनीज, वहां पर आसपास के 20 से 25 बालक बालिकाओं को जोड़कर उनको संस्कारित करने का कार्य कर रहे हैं। ये सभी कार्य समिति की सेविकाएं या समिति विचारधारा से ओतप्रोत सेविकाएं कर रही हैं। विभिन्न आयामों के माध्यम से आज वर्तमान में दिल्ली में 91 शाखाएं, 36 मिलन और जागरण गतिविधि के सभी आयामों द्वारा लगभग 70 ऐसे मिलन संपन्न किए जा रहे हैं। संस्कार मणिका में आज 21 बालोदय केंद्र हमारे बीच में चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त सेवा विभाग भी सिलाई केंद्र और निशुल्क शिक्षा केंद्र के माध्यम से अपने कार्यों को बढ़ा रहे हैं। पूरी दिल्ली में वर्तमान में 378 संगठन श्रेणी के कार्यकर्ता हैं और 70 और 65 दायित्व युक्त कार्यकर्ता हमारी जागरण और गतिविधि श्रेणी में हैं। हमारा परिवार निरंतर बढ़ता जा रहा है और बहुत प्रसन्नता की बात है कि अब जब हम राष्ट्र सेविका समिति अपने 90 वर्ष होने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम देने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमने भी कुछ लक्ष्य लिया है। 900 सेविकाओं का संचलन हम आगामी 2026 जब हम 90 वर्ष के होंगे हम लेने वाले हैं। इतना ही नहीं, हम 90 सेविकाओं का घोष दल तैयार करने वाले हैं, जिसमें से अभी हमने 68 सेविकाओं को लेकर शाखा संगम में घोष का प्रत्याशित दिया था। और अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए इतने सुंदर ढंग से कार्य संपन्न हो रहा है, उसके लिए पूरा परिवार हमारा पूरी मेहनत के साथ लगा हुआ है। राष्ट्र सेविका समिति का यह वट वृक्ष निरंतर बढ़ता रहे, ऐसी शुभकामनाएं। नमस्कार। वंदनीय लक्ष्मीबाई आप्टे, लक्ष्मीबाई केलकर और वंदनीय ताई आप्टे जी का जब मिलन हुआ तो कुछ लोगों ने कहा कि क्या लक्ष्मी और सरस्वती कभी एक रह सकती हैं? तब लक्ष्मीबाई केलकर जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि ये लक्ष्मी अंत तक, लक्ष्मी मतलब धन संपदा चलती रहेगी और उस संपदा के साथ में सरस्वती नाम की संपदा जो मध्य महिलाओं में बुद्धि है, वो दोनों मिलकर के जब काम करेगी तो कभी भी महिलाओं का संगठन टूटेगा नहीं, महिलाएं बढ़ती ही जाएंगी। राष्ट्रस्य सुदृढ़ा शक्ति समाजस्य च धारिणी भारत संस्कृत नारी माता नारायणी सदा।
भारतीय परिप्रेक्ष्य में नारी की भूमिका को उजागर करता हुआ यह श्लोक अर्थात भारत की नारी शक्ति का स्रोत है जो राष्ट्र को सुदृढ़ करती है और समाज को धारण करती है और देवी माँ की तरह न केवल उनका पालन पोषण करती है बल्कि उनमें संस्कार भी भरती है। इसी श्लोक को चरित्रार्थ करती हुई वंदनीय लक्ष्मीबाई जी केलकर, जिनको हम स्नेह से मौसी जी कहते हैं, सन 1936 में पराधीन काल में ऐसी दूरदर्शिता से यह अनुभूति करना कि स्त्रियां भी पुरुषों की भांति सामाजिक परिवर्तन का हिस्सा बन सकती हैं। ऐसे कई सामाजिक प्रश्न हैं जिनका उत्तर महिलाएं दे सकती हैं और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। आज के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो सन 1936 में लिया गया वह संकल्प आज भी प्रासंगिक है। वंदनीय मौसी जी स्वामी विवेकानंद जी के इस कथन से बहुत अभिभूत रहती थी और उससे प्रेरणा लेती थी, जहां स्वामी विवेकानंद जी ने राष्ट्र को एक गरुड़ पक्षी की उपमा से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार गरुड़ पक्षी के दोनों पंख एक से बलशाली और शक्तिशाली होंगे तो वह ऊंची उड़ान भरेगा, उसी प्रकार से समाज में अगर दोनों स्त्री व पुरुष अर्थात समानता नहीं, भारतीय चिंतन के अनुसार समग्रता का चिंतन है, दोनों एक से बलशाली होंगे, एक सा चिंतन होगा, तो जो हमारा ध्येय है तेजस्वी हिंदू राष्ट्र का पुनर्निर्माण, जिस ध्येय से राष्ट्र सेविका समिति का बीज सन 1936 में विजयादशमी के दिन बोया गया, वह ध्येय अपने आप ही पूर्णता की ओर जाता है। महिलाएं केवल परिवार धात्री ही नहीं है। वंदनीय मौसी जी अक्सर ये कहा करती थी कि अपनी जड़ों से जुड़कर कार्य करना है, अपनी जड़ों को भूलना नहीं। अर्थात स्त्री परिवार को धारण करे, परिवार के संस्कार का, उसके पालन पोषण का ध्यान रखे तो स्वतः ही वो समाज की प्रेरणा बनती है और समाज में अगर एक प्रेरणा जाती है तो स्वतः ही राष्ट्र की प्रेरणा हो जाती है। आज समाज जिन विकृतियों का सामना कर रहा है, अगर मैं मौसी जी के शब्दों को आज के परिप्रेक्ष्य में कहूं तो इसका एंटीडोट केवल त्रिविध शक्तियों की स्वामिनी अर्थात प्रेरक तारक मारक त्रिविध शक्तियों की स्वामिनी महिला के पास है। वो जिस प्रकार से चाहे अपने परिवार रूपी पौधे को पुष्पित पल्लवित कर सकती है, क्योंकि प्रलय और निर्माण दोनों महिला की गोद में पलते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और दिन प्रतिदिन ऐसे भावों से अभिभूत हो और प्रेरणा ले हर सेविका अपने ध्येय की ओर निश्चल भाव से, त्याग से, समर्पण से अपनी भारतीय संस्कृति, अपनी लेगेसी को साथ लेकर चल रही है। और यही राष्ट्र सेविका समिति का जो एक सुंदर रूप है। धन्यवाद।